नमस्कार। चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसे उपकरण के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप अपने हाथों से खुद घर पर बना लेंगे। एक ऐसा उपकरण जो किसी भी वाइंडिंग कॉइल को सिर्फ 1 मिनट में बता देगा कि इसमें जो कॉइल है ये वर्किंग में है या नहीं। यानी कि यदि आप किसी कूलर की वाइंडिंग करते हैं, पानी की मोटर टुल्लू पंप की वाइंडिंग करते हैं, एग्जॉस्ट की वाइंडिंग करते हैं, यानी कि किसी भी आप इलेक्ट्रिकल मोटर है, पंखा है, कूलर है, किसी की भी वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करने के बाद में आपको कॉइल चेक करनी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक ऐसा टूल्स बताने वाले हैं, एक ऐसा औजार बताने वाले हैं जिसे आप अपने हाथों से घर पर आसानी से बना लेंगे और उस औजार के माध्यम से आप बिना लाइट, बिना बिजली के किसी भी वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम उस औजार को दिखाते हैं। ये वो औजार है, इसे कहते हैं वायरलेस वाइंडिंग टेस्टर। बहुत ही बढ़िया इसकी वर्किंग है और इसमें ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, ना कोई मीटर है, घड़ी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 एलईडी लगे हुए हैं ऊपर। ये तीनों एलईडी आपको कॉइल के बारे में बता देंगे। यहाँ तक कि आप किसी भी फैन को आप जब स्टार्ट कर दें और पीछे साइड में उसको आप ऐसे टच करें तो यहाँ पर ये ब्लिंक करने लगेंगे। यदि आपका फैन सही सर्कुलेशन में हो, सही वाइंडिंग में होगा तो ये बता देंगे। अब सवाल उठता है इसे बनाएं कैसे, यानी इतना महत्वपूर्ण उपकरण टूल्स हम इसे कैसे बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम ए टू जेड बताने वाले हैं। इस उपकरण को आप अपने घर पर कैसे बना लेंगे। बस आपको पूरा वीडियो देखना है जिससे आप इस उपकरण को आसानी से अपने हाथों से तैयार कर लें। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे इसको बनाना है। बिल्कुल आसान है इसका बनाना। आप अपने घर पर बना लेंगे और उसमें लगने वाला जो मटेरियल है बिल्कुल यूजलेस, बेकार का मटेरियल है जिसे आपको मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बनाने की थ्योरी। देखें आप लोग, आपको कोई एक ट्रांसफार्मर लेना है, ठीक है, या तो आपके किसी घर में कोई इंस्ट्रूमेंट में लगा हो, यह ट्रांसफार्मर अधिकांश स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जिंग एलिमेंटर इनमें प्रयोग किए जाते हैं। और इस ट्रांसफार्मर की वैल्यू जो है वह है 012। 012 यदि नहीं मिलता तो आप 909 ले सकते, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है और ट्रांसफार्मर को आपको ऐसे खोलना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है इसका बनाना, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंस जानकारी देते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत काम की होती है। तो करना क्या, आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है और इस टाइप से उसको ओपन करना है ऐसे, ठीक है। इसकी ऊपर वाली क्लैंप को आपको निकाल देना है। ये आपकी क्लैंप है, इसको साइड में निकाल के अलग रख दो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको देखना है। हमारे जो भी वीडियो हैं, हमारे जो भी उपकरण हैं, उनको ध्यान पूर्वक आप देखा करें, फिर कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें बनाने की। तो इसको ट्रांसफार्मर को आपको ऐसे करके खोलना है। ऐसे खुल जाता है ये, ठीक है। ऐसे पूरा इसकी जो पत्ती है ये पूरी बाहर निकल आएंगे। ऐसे थोड़ा ऐसे मारेंगे आप, ऐसे पूरी पत्ती बाहर निकल आएंगी, ठीक है।
ये जब पत्ती पूरी बाहर आप निकाल लें तो क्या करना है आपको, समझे आप अच्छी तरह से। अगर ये आपके घर में नहीं मिलता है ट्रांसफार्मर तो मार्केट से ले लें आप, 40 रुपए के समथिंग ये आपका मार्केट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर आप बोल दें हमें 909 ट्रांसफार्मर दे दीजिए, वो दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से पूरी पत्तियां आप बाहर निकालें ट्रांसफार्मर की ऐसे। कोई भी ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है तो दोनों साइड से पत्ती लगाई जाती है। ध्यान है आपको कैसे दोनों साइड से लगाई जाती है, ट्रांसफार्मर की बात आ रही है, इधर से भी लगती है और इधर से, दोनों साइड से पत्ती लगती है तब ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। और एक साइड से यदि आप पत्ती लगा दें तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग मालूम किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, जैसे ये ट्रांसफार्मर हमने ऐसी पत्ती लगाई और एक पत्ती ऐसी लगाई तो ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी में करंट को ट्रांसफर करता है, तो हो गया ट्रांसफार्मर। और जब एक ही साइड में इन पत्तियों को लगाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी किसी भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे करेंगे कि एक साइड से पत्ती को लगाते, ये जो पत्ती है ई वाली, इन पत्तियों को आई को नहीं लगाना, ई पत्तियों को एक साइड से लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाफ सर्कल ट्रांसफार्मर की हो जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना शुरू हो जाएगी। जब दोनों साइड से पत्ती लगेंगी तो वो सॉलिड एरिया हो जाएगा, उसमें आपका कोई ईएमएफ नहीं बने, वो बनेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पत्तियां आपकी निकल सकती हैं, ठीक है? अब ये आपका ट्रांसफार्मर रेडी हो गया, ठीक है, पूरा खुल के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये इसकी प्राइमरी है। ये प्राइमरी जो कॉइल होती है इसमें बहुत ही ज्यादा टर्न होते हैं, टर्नों की संख्या कम से कम 3000 के ऊपर होती है, पतले तार, बिल्कुल पतले 40-42 नंबर तार से, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्नों की संख्या कम होती है तो ये होता है स्टेप अप। स्टेप अप मतलब कहने का कि हम ज्यादा करंट देंगे वो कम निकल रहा, तो क्या हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी उसकी वाइंडिंग कम हो, सेकेंडरी की ज्यादा हो, तो ये हो गया स्टेप, सॉरी, यह जो ट्रांसफार्मर कैटेगरी में आता है ये आता है स्टेप डाउन, क्षमा करें आप लोग हमें, ये आता है स्टेप डाउन, यानी कि कम करंट दे रहा तो स्टेप डाउन में आ गया। और यही ट्रांसफार्मर स्टेप अप में आता तो ये क्या करता है कि इसकी जो प्राइमरी है वो टर्न की संख्या ज्यादा रखती है, वो कम रखती है, और सेकेंडरी की टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या है वो आपकी कम होगी और सेकेंडरी में ज्यादा होगी, तो ये हो गया स्टेप अप, यानी कि कम से ज्यादा करंट बनाने वाला। और प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा हो एसी साइड में और सेकेंडरी में कम हो तो ये हो गया स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि ये हो गया स्टेप डाउन, कम से ज्यादा स्टेप अप और ज्यादा से कम स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर आपने ओपन कर लिया। अब करना है कि आपको कोई भी आपके घर में लोहे की इस्पात की एक पत्ती पड़ी हो, जैसे हमारे पास ये वाली पत्ती थी तो हमने इस पत्ती को ले लिया। अब इस पत्ती को हम अगर यहाँ पर इन करेंगे तो क्या है, ये देखें इसकी जो चौड़ाई है ज्यादा है ना, देख रही है आपको ज्यादा। तो हमने क्या किया, इसमें इस पत्ती की कटिंग हमने थोड़ी कम की है, ये देखें कैसे, ऐसी पत्ती रखी और इसी साइज का हमने निशान लगाया, इस वाली साइज का। इस साइज का हमने निशान लगाया इसका और इस पत्ती को हमने ग्राइंडर से घिस दिया, ठीक है। तो ये बोवन, जो बोवन है इसमें, इसके अंदर बड़े आराम से चली गई, ये देखिए। अब जब ये बोवन के अंदर चली जाए तो आपको क्या करना है, इधर तो हमने पूरा कंप्लीट बना दिया लेकिन हम आपको इधर डेमो बता रहे हैं कैसे लगाया हमने इसको यहाँ ऐसे। अब इसमें जो भी पत्ती डालना इसको बिल्कुल बैलेंस रखो, ऐसे डालना इस टाइप से, आधी आधी करके, उधर से नहीं डालना, एक साइड, वन साइड ओनली, वन, ऐसे इस टाइप से पत्ती में ऐसे डालना आपको।
सिर्फ एक साइड से डालना है, एक साइड से डालना, इधर से नहीं डालना आपको, सिर्फ एक साइड से डालना। आप चाहें तो इधर से डाल सकते हैं पत्तियों को, और आप चाहें तो पत्तियों को इधर से डाल सकते हैं। ठीक, और हमने कहाँ से डाला, देखो ऊपर से डाली, ये देख ऊपर से डली हुई। तो इस टाइप से आपको पत्ती डालना है, बिल्कुल इसको सेंटर में लगा के। ये देख, ठीक, ओनली वन साइड, ठीक है, ऐसे बराबर, यानी बराबर रखना आपको, बिल्कुल। और इसको अच्छी तरह टाइट कर देना। जब अच्छी तरह से टाइट हो जाए, फिर क्या करना आपको, यहाँ पर ये प्राइमरी देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्राइमरी में आपको ये इस वायर का कोई कनेक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है, इनको आप कर सकते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रहता। ये देख, इनको अलग कर दे। अब इनसे जो जीरो आ रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं रह गया इस वाइंडिंग का। आपको कौन सी वाइंडिंग यूज करना है, एसी वाली, ठीक है। जब ये पूरा आपका कंप्लीट हो तो एसी वाइंडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखो, ये वाली वाइंडिंग हमने फ्री कर दी, ये देखो ये पूरी वाइंडिंग फ्री है, ये एसी वाइंडिंग। यहाँ से हमने क्या किया, 3 एलईडी बल्ब लिए। ये कौन से बल्ब है, ये जो झालर में निकलते हैं, दीपावली की जो झालर होती है सजावट वाली, उनसे निकलती है। देखा, 3 बल्ब देख रहे हैं आप, तीनों बल्ब को आपको लेना है ऐसे, एक यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, क्रीम से ऐसे लगा देना। ठीक, अब जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको आप एम सील से बढ़िया पूरा कवर कर दें। अब जैसे आपने कोई वाइंडिंग की है, माना कि जैसे ये कॉइल है, ये बाइक की कॉइल है। अब इस बाइक की कॉइल में हम 12 वोल्ट का करंट देंगे, और यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे ऐसे। तो ये वाला खांचा अगर सही होगा तो हमारे ये तीनों बल्ब जलेंगे, ये वाला सही होगा तो तीनों बल्ब जलेंगे, ये वाला खांचा सही होगा तो तीनों बल्ब जलेंगे, ये वाला खांचा सही होगा तो तीनों बल्ब जलेंगे, ये वाला खांचा सही होगा तो तीनों बल्ब हमारे जलेंगे। ठीक है, तो जब हम कॉइल पर या तो 12 वोल्ट करंट देंगे, जब इस कॉइल पर 12 वोल्ट का करंट देंगे तो यहाँ पर ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ईएमएफ। और ये क्या है, लोहा है। जब यहाँ पर ईएमएफ बनेगा फोर्स के साथ, ताकत के साथ, प्रेशर के साथ, तो ये ऐसे इसको चिपकाएगा। जब ये लोहा इस पे चिपकेगा तो जो ईएमएफ है यहाँ का, वो इसमें ट्रांसफर होने लगेगा। इसमें ये जो पत्ती लगाई आपने, इसमें ट्रांसफर होगा। जब ईएमएफ, यहाँ का ईएमएफ कॉइल का करंट देने पर यहाँ पर बनेगा, और ये इसको ऐसे चिपकाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म के हिसाब से। तो यहाँ का जो ईएमएफ इसमें जाएगा। अब यहाँ पर ये इसमें कॉइल लगी हुई है, तो ये तीनों बल्ब आपके जल जाएंगे। अगर ये वाला ईएमएफ यहाँ पर बन रहा होगा तो जल जाएंगे, यहाँ बन रहा होगा तो जल जाएंगे, यहाँ बन रहा होगा। और जिस वाले खांचे में ईएमएफ नहीं बन रहा होगा, तो वही खांचे में ईएमएफ नहीं बनेगा जिसमें कॉइल डैमेज हो, आप उसमें शॉर्ट हो या चिपकी हुई हो, वहां पर ईएमएफ नहीं बनेगा, तो हमारी बल्ब नहीं जलेंगे। तो हम क्लियर कर लेंगे बगैर मीटर के कि हमारी ये कॉइल सही है या नहीं है। ठीक है, अब आइए, ये फील्ड है। अब इस फील्ड को जब हम चेक करेंगे तो इसमें सीरीज लगाकर 100 वाट की हम एसी करंट देंगे, और जैसे ही इसको ऐसे रखेंगे तो हमारे ये बल्ब ऑन हो जाएंगे। अगर ये बल्ब हमारे तीनों ऑन होते हैं तो हम ये मान लें कि हमारी ये फील्ड है जो ये प्रॉपर सही वर्क कर रही है, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसकी जो टर्न है सेफ है, सुरक्षित है, और यहाँ पर अच्छा ईएमएफ बन रहा है, तो हमारी ये फील्ड सही। इसी हिसाब से इसको भी चेक करेंगे। अगर ये फील्ड है जो मिक्सी के आर्मेचर की, अगर ये वर्किंग में नहीं होगी तो हमारा ईएमएफ नहीं बनेगा और हमारे एलईडी बल्ब नहीं जलेंगे। तो हम क्लियर कर लेंगे। तो ये इतना काम का इंपॉर्टेंस ये टूल्स है कि वाइंडिंग के वर्क में, ये मान लो ये एक राजा है, हमारे जो मैकेनिक भाई हैं इलेक्ट्रिकल्स वाले, उनके लिए एक वरदान है ये टूल्स। बहुत ही बेटर, बेहतरीन ये काम करेगा आपका, और इस टूल्स को आप जरूर बना लें। चलिए हम एक शॉर्ट टेस्टिंग इसकी आपको दिखाते हैं। ये 12 वोल्ट एलिमिनेटर है। क्या है, ये 12 वोल्ट एलिमिनेटर है। ठीक है, क्या है, ये 12 वोल्ट का एलिमिनेटर है। ठीक, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 12 वोल्ट। ठीक है, अब इस 12 वोल्ट को करंट को हम इसमें भी डाल सकते हैं, मिक्सी में भी। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी भी वायर पर लगा देंगे, क्योंकि ये सब वाइंडिंग वही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखो, ये भी रिटर्न बताने लगा, बता रहा।
आपने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब ये आपका ट्रैक्टर है, ठीक? चाहे तो इसमें एसी करंट दें या आप 12 वोल्ट का करंट दें। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये देखो, देखा आपने? मतलब इस वाली फील्ड में ये देखो, अभी इस वाली में वर्किंग नहीं कर रहा, ये ऊपर वाली में वर्किंग नहीं कर रहा है, और इस वाली में वर्किंग कर रहा है, कर रहा, मतलब समझ रहे हैं भाई आपकी, ये फील्ड अभी बिल्कुल सही वर्किंग में है, क्योंकि हमने अभी स्ट्रीट टेस्ट यहाँ पर नहीं करा, ये देखो यहाँ कर रहा, देखा आप लोगों ने कितना बेहतरीन वर्किंग है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई इसमें वायर नहीं, ये देखो वायरलेस सिस्टम पर ये कितना बढ़िया वर्किंग कर रहा है, ये देखो, देखा आपने? तो मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंस, बेहतरीन हम आपको एक टूल्स बताने वाले हैं, इसे आप बना लें। इस पर काम कर रहा, इस पर नहीं कर रहा, तो अब ये देखते हैं हम इस पे क्यों नहीं कर रहा, यहाँ से हम चेंज करके देखते हैं इसके कनेक्शन, ये ऊपर वाला कहाँ मिल रहा, अब देखते हैं, ये देखो ऊपर आ गया। मतलब यहाँ से जो हमने ये जो रेगुलेटर वाली वार्निंग होती है मिक्सी में, वो हमने डाली यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ भी काम कर रहा आपका, यहाँ भी, दोनों में काम करने लगे। तो देखा आप लोगों ने, मतलब कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही बेहतरीन काम का ये उपकरण है। तो जब ये दोनों फील्ड आपकी क्लियर हो जाए, ये देखो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी ये पूरी कॉइल जो है बिल्कुल ओके। तो कैसा लगा हमारा ये इंस्ट्रूमेंट, नया उपकरण? हमें कमेंट करें, और इसे बनाने में यदि आप कोई प्रॉब्लम महसूस करें तो निसंकोच हमें कमेंट करके पूछें, हम हर संभव आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।